जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखो बेटा, सबसे पहले एटम के बारे में सोचना शुरू कर दिया था जॉन डाल्टन जी ने, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो आज हमें कवर करना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इससे पहले हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अभी स्टार्ट करेंगे बेटा हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर में हमें जो एटम का स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करनी बेटा। तो देखो, ये जो एटम वर्ड है कहां से डिराइव हो चुका है? द वर्ड ऑफ एटम, द वर्ड ऑफ एटम इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमियो। देखो बेटा, ये जो वर्ड है एटम, ये कहां से डिराइव हो चुका है? ग्रीक वर्ड से। कौन सा वर्ड है? एटोमियो। और एटोमियो मीन्स क्या? देखो, अनकटेबल, मतलब जो दोबारा कट नहीं हो सकता। हम मैटर को कट करते गए, लास्ट में हमें एटम मिलेगा, और वो कैसे रहेगा? अनकटेबल रहेगा, वो कट नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही, उसकी साइज कैसी रहेगी? स्मॉल साइज रहेगी। ठीक है। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो देखो, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर फर्स्ट प्रपोज बाय, किसने प्रपोज किया था? फर्स्ट प्रपोज बाय जॉन डाल्टन जी ने, जॉन डाल्टन। और इनके थ्योरी को क्या नाम दिया था? देखो, हिज थ्योरी इज ऑल्सो नो एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो बेटा, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को फर्स्ट प्रपोज किया था जॉन डाल्टन जी ने, और उस थ्योरी का नाम क्या था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन जी ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, कुछ रॉन्ग थे और कुछ सही निकले। तो हम देखेंगे अभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बेटा अभी देख रहे हैं हमको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम के बारे में इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, उनमें से कुछ सही थे और कुछ गलत थे। तो हम दोनों देखेंगे अभी। देखो, इन्होंने क्या कहा था? द smallest fundamental particle in universe is atom। तो इन्होंने क्या कहा था बेटा? यूनिवर्स में सबसे स्मॉल पार्टिकल जो होगा वो कौन होगा? एटम होगा। बट ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग क्यों निकला? फिर बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम में पाए जाने वाले पार्टिकल है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बाद में देखो इन्होंने क्या कहा था? सेम एलिमेंट having same elements having same atom।
देखो बेटा, इन्होंने क्या कहा था, जब एलिमेंट सेम होंगे तो उनका मास सेम होगा, उसका एटम की प्रॉपर्टीज सेम होगी, एटम का मास सेम होगा और एटम की प्रॉपर्टीज सेम होगी। इसे कहा था इन्होंने, क्या कहा था, देखो, सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटम। बट बाद में क्या निकल के आ गए, आइसोटोप्स आ गए, आइसोटोप्स, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आइसोटोप्स क्या है, देखो, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट different atomic mass number, देखो बेटा, जैसे कि क्या कहा था हमने, C6 और ये भी C6, ठीक है, दोनों का एटॉमिक नंबर का हिस्सा है सेम है, और इनका देखो मास क्या है 12 और इसका है 30। तो जॉन डाल्टन जी ने क्या कहा था, जब एलिमेंट सेम होंगे तो उसका मास भी सेम होगा। बट इधर क्या होगा, देखो, मास कैसे निकल के आ गया, डिफरेंट निकल के आ गया। इसको क्या बोला हम, सेम एटॉमिक नंबर प्लस डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, इसी को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। तो ये भी स्टेटमेंट उनका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अभी थर्ड स्टेटमेंट क्या बताया था इन्होंने, देखो, थर्ड स्टेटमेंट दिया था इन्होंने कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होंगे। देखो, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग क्या बताया था इन्होंने, डिफरेंट एटम। देखो, तो ये भी इनका स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि बाद में फिर आइसोबार आ गए। क्या आ गए, आइसोबार। इन्होंने कहा था डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उसका मास भी डिफरेंट होगा, उस एटम का मास भी डिफरेंट होगा, उस एटम की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। देखो, आइसोबार किसे कहेंगे हम, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखो बेटा, इन्होंने क्या कहा था, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उसका मास भी डिफरेंट होगा। बट आइसोबार आ गए, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, तो इनका मास कितना है, 40, इसका 18, 19, एटॉमिक नंबर 20। देखो, डिफरेंट एलिमेंट है फिर भी मास कैसा है, सेम है। इन्होंने क्या कहा था, डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उसका मास डिफरेंट होगा, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग होगा। अभी इनकी जो थ्योरी थी ये कहां पे यूजफुल रही, देखो, ये तीन स्टेटमेंट तो इनके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। देखो बेटा, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी आर डाल्टन atomic theory are able to explain, Dalton's atomic theory are able to explain, देखो क्या क्या एक्सप्लेन किया इन्हें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एबल थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और थर्ड लॉ था लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। तो ये तीन लॉ को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। तो ये तीन लॉ हमने देख रखे हैं सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। इसका सेकंड वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं,
तो ये जो 3 लॉ के एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी क्या थी, यूजफुल थी। अब इसके बाद देखेंगे हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, हमको देखना है भी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस जमाने में बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनमें से थे माइकल फैराडे। और उन्होंने क्या किया, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया और किसकी डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। देखो कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। यही एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन जी भी कर रहे थे उस टाइम। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उस जमाने के, माइकल फैराडे। तो देखो बेटा, इन्होंने क्या किया था माइकल फैराडे जी ने, कि एक ग्लास ट्यूब ली इन्होंने, जैसे कि मैंने यहां पे ली एक ग्लास ट्यूब, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दिए। देखो इसके ऊपर है निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। इसे हम कहेंगे कैथोड और इसे कहेंगे हम एनोड। और ये जो 2 इलेक्ट्रोड है वो हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिए। देखो इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, और कितना वोल्टेज दिया, 1000 वोल्टेज दिया। कितना, 1000। और इन्होंने क्या किया, इधर प्रेशर सेट कर दिया, इसके अंदर प्रेशर सेट कर दिया, और वो प्रेशर था 10⁻³ mm of H। देखो कितना स्मॉल प्रेशर है, बहुत कम प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 mm of H। ये कितना है, 10⁻³ मतलब इसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल ना के बराबर है। वैक्यूम क्रिएट किया है, क्या किया है, वैक्यूम क्रिएट किया है। अभी देखो बेटा, 1000 वोल्टेज अप्लाई किया इस इलेक्ट्रोड को, तो क्या हो गया, इस कैथोड इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, बाहर निकल के आ गई, और ये किस तरफ ट्रैवल करने लगे, एनोड की तरफ ट्रैवल करने लगे। मतलब एनोड ने इसको क्या किया, खींच के बाहर निकल लिया। ठीक है, तो देखो हमने 1000 वोल्ट अप्लाई किया, कैथोड रे से कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए। क्यों इमिट हो गए, तो एनोड इसको खींच के निकल रहा था। ठीक है, और वो कहां पे ट्रैवल होने लगे, देखो इस डायरेक्शन में ट्रैवल होने लगे, एनोड की तरफ ट्रैवल होने लगे। तो कैथोड से एनोड की तरफ रे जाने लगे, इसलिए हमने इसको क्या बोला, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगा, इसलिए हमने क्या बोला, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्या किया बेटा, हमने 1000 वोल्टेज अप्लाई किया, तो कैथोड में से इमिट हो गए इलेक्ट्रॉन। क्यों इमिट हो गए, तो एनोड ने इसको खींच के निकाल लिया, और वो किधर भागने लगे, एनोड की तरफ जाने लगे, इसलिए वो कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगे, इसलिए हमने बोला कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अभी देखो बेटा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, कैसे पता चला, हमने क्या कर दी, इधर इलेक्ट्रिक फीड यूज की। क्या यूज की हमने, इलेक्ट्रिक फीड यूज की। तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होने लगे, डिफ्लेक्शन शो करने लगे, किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव की तरफ नहीं गए, पॉजिटिव की तरफ गए, इसलिए हमें पता चला कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अभी हमने क्या किया, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया हमने, और मैग्नेटिक फील्ड यूज की। क्या यूज किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यूज कर, कौन सा भी चार्ज पार्टिकल रहा तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यूज की, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, देखो ऐसे। तो समझ में आ गया कि उनके ऊपर चार्ज है,
और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो समझ में आ गए उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है बेटा। ठीक है, देखो हमने ये फील्ड हटा दी तो ये ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लगे। कैसे ट्रेवल करने लगे? स्ट्रेट लाइन में एनोड की तरफ। और हमने इधर एनोड परफोरेटेड एनोड यूज किया। परफोरेटेड मतलब ऐसे स्मॉल होल क्रिएट कर दिए इसके ऊपर। अब ये इनमें से जाके इधर हमने जिंक सल्फाइड की लेयर यूज की। कौन सी? जिंक सल्फाइड। कौन सा मटेरियल होगा ये? फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है बेटा? चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर बम्बार्ड होने लगे ऐसे जाके और चमकने लगे। क्या करने लगे? चमकने लगे और इसके ऊपर ऐसे डार्क स्पॉट, इधर डार्क स्पॉट तैयार हो गया इधर। देखो बेटा, ठीक है, तो ये हो गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसके हम कुछ पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट से अच्छे से समझेंगे। तो कैथोड रे का किससे बना है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल। उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और देखो बेटा, इधर हमने कैथोड कौन सा भी रखा, कौन सा भी मेटल के रखा, कौन सा भी मेटल का रखा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। क्या आएंगे? मतलब हम इलेक्ट्रॉन चेंज कर देंगे या गैस चेंज कर देंगे, इस कैथोड रे को फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड और गैसेस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। वो सबके अंदर पाए जाने वाला पार्टिकल है। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से। अभी इसके कुछ हम पॉइंट लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे। आपको क्या करना है कि इस डायग्राम को आपके सामने रख के अच्छे से समझना है इसको। देखो बेटा, कैथोड से लेके कहां से कहां तक जा रहा है? एनोड तक जा रहा है। इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। और ये किससे बना है? इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो कैथोड रे में क्या है बेटा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चला कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड में? जैसे कि सेकंड पॉइंट लिखा मैंने, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यूज नहीं की थी तब वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगे थे। और इस स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे पता चला? हमने ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसके बीच क्या रख दिया? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे हम? देखो, जिसमें से लाइट ट्रांसफर नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे हम? ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसके पीछे शैडो बन रही थी। क्या तैयार हो रही थी? शैडो तैयार हो रही थी। इसलिए हमने क्या कहा कि दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर देखो थर्ड पॉइंट, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अभी ये ट्रैवल, ये जो इलेक्ट्रॉन है ट्रैवल कर रहे हैं, हमने क्या कर दिए? इसके ऐसे पीछे छोटे छोटे पैडल व्हील रख दिए। देखो बेटा, इसके बीच में हमने छोटे छोटे क्या रख दिए? ऐसे कैथोड रे एनोड की तरफ जा रही तो हमने बीच में छोटे छोटे पैडल व्हील रख दिए और वो पैडल व्हील घूमने लगे। क्यों घूमने लगे? तो कैथोड रे के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, इसके अंदर दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट। किधर डिफ्लेक्ट हो गए? पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या, पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होने लगे? डिफ्लेक्ट होने लगे, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिफ्थ पॉइंट देखो बेटा, दे आर डिफ्लेक्टेड in
मैग्नेटिक फील्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। वो चार्ज पार्टिकल थे, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उनका रास्ता वो भटक गए, मतलब डिफ्लेक्ट हो गए। अभी 6 पॉइंट देखो बेटा, हमने क्या कर दिया कि मेटल, हेवी मेटल के ऊपर बम्बार्डिंग कर दी कैथोड रे, हेवी मेटल के ऊपर हमने कैथोड रे की क्या कर दी, बम्बार्डिंग कर दी, तो इमिट हो गया एक्स रे। क्या इमिट हो गया, एक्स रे। देखो बेटा क्या लिखा हमने, दी बम्बार्डिंग ऑफ कैथोड रे, bombarding of cathode ray on heavy metal target, on heavy metal target emitted एक्स-रेज। क्या इमिट हो गए बेटा, एक्स-रे। जब हमने हेवी मेटल टारगेट के ऊपर कैथोड रे बम्बार्ड कर दी तो क्या इमिट हो गई, एक्स-रे इमिट हो गए बेटा। ठीक है, तो ये कुछ हो गए कैथोड रे के पॉइंट। तो इसके बाद हम देखने वाले अभी इसका लास्ट पॉइंट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसका लास्ट पॉइंट देखेंगे हम, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटा हमने क्या कर दिया, देखो बेटा हमने क्या कर दिया, उसका इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया और गैस भी चेंज कर दी, तब भी जो कैथोड रे की प्रॉपर्टीज थी वो चेंज नहीं हो रही थी, वो सेम रही थी, सेम थी। देखो ऑन चेंजिंग इलेक्ट्रोड, हमने इलेक्ट्रोड को चेंज कर दिया, ऑन चेंजिंग इलेक्ट्रोड एंड गैसेस, ऑन चेंजिंग इलेक्ट्रोड एंड गैसेस, then properties of properties of cathode ray remain same। मतलब ये हर एक इलेक्ट्रोड में, हर एक पार्टिकल में पाए जाने वाला पार्टिकल है, इसलिए हम इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे हैं, हम गैसेस को चेंज कर रहे हैं, फिर भी जो प्रॉपर्टी है कैथोड रे की वो रिमेन कैसी है, सेम है बेटा। तो ये हो गए कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के कुछ पॉइंट। तो थैंक यू बेटा।